ये बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ देहातों में जूते जूते काटेंगे। ये बलात्कारी हैं सब भाजपा वाले। लव जिहाद, नाचने में आंगन टेढ़ा, देश चलाने में तुम्हें शर्म लग रही, देश चाइना का नाम लेने में तुम्हें शर्म लग रही है। कम से कम 38,000 स्क्वायर मीटर जमीन तुमने चाइना को दे दिया, गिरवी रख दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया। लव जिहाद में बनाना चाहते हो, जूते जूते काटे जाओगे तुम लोग। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे कांग्रेसी नेता माननीय राहुल गांधी कहते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सत्य था सनातन धर्म को तहस-नहस करने के लिए ये आरएसएस जो यहूदियों का संगठन है, नक्सलियों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, हिंदुज़म को ये छिन्न भिन्न करके देश की अर्थव्यवस्था पे काबिज होना चाहता है। मुश्किल से 5% आरएसएस वाले खुशहाल रहेंगे, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने यही कहा, फूट डालो राज करो। उसी पचिनों पे चलते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ ये नाथ संप्रदाय से आते हैं। ना इनका कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई धर्म है। ये हिंदुज़म के और सनातन धर्म के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बड़े मुश्किल से आज गुरु शंकराचार्य ने तमाम लोगों को बौद्ध धर्म से सनातन धर्म में लाने का काम किया था, लेकिन अब ये फिर बौद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए दलितों को, ब्राह्मणों को और तमाम यादवों को, बैकवर्डों को, मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं। इस देश का ब्यूरोक्रेट इनकी चाटुकारी कर रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो जा करके पश्चिम बंगाल में शंखनाद कर रहे हैं, वहाँ के चुनावों को वो कर रहे हैं, यानी हिंदुज़म को मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ावा कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा लगातार करती रहती है। लेकिन समस्या सर ये है कि एक तरफ हिंदुज़म को बढ़ावा कर रहे हैं और दूसरे साइड पीछे से ही जो हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आखिर किस तरीके से हिंदू के रखवाले बन रहे हैं? ये हिंदू के रखवाले नहीं हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भारत देश के विकास पुरुष के रूप में नहीं, भारत के विनाश पुरुष के रूप में मशहूर हैं। इनके पास न ज्ञान है, न पढ़े लिखे हैं। ये हाफ कच्छे वाले इतने ज़्यादा भयभीत हैं सनातन धर्म से कि इसी को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको याद के तौर पे बता देना चाहता हूँ, इस देश की जनता, इस देश में जो 95% साधु महात्मा हैं, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये अपने धर्म के आड़ में जनता को बनाते हैं और मलाई काट रहे हैं। न हो तो योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए, और इस तरह के तमाम मठाधीश बैठे हुए हैं। तमाम मठों पे काबिज होकर के आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर के धर्म की दुकानदारी चलाने के नाम पर साधु महात्माओं की हत्याएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में दबा के हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो भैया जो अभी दो तीन डॉक्टर जो हैं सच्चाई को अवगत कराए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल में डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आने वाले समय में अभी देखते जाइए, उत्तर प्रदेश के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं रहेगा। कांग्रेस की हुकूमत में लोग दिवाली पर और दशहरे में बोनस का इंतजार करते थे। बैंकों में ये जाके पूछते थे, भैया कितने दिन में हमारी एनएससी डबल होगी। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के मुंह पर इन लोगों ने थूक दिया, कालिख पोत दिया है कि भाई ये लो और झेलो, हम तुम्हारे लिए इतने बड़े नासूर हैं तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं और ये संख्या बढ़ने वाली है, 233 और 34 नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी। और देश
कोई ये सब गृह युद्ध की आग में झोंकने पर उतारू हैं, आमदा हो गए। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर ये आ रही है कि एक दरोगा है जिसने दाढ़ी नहीं कटवाई थी, वो मोमडन हो, इंसार अली करके नाम है उनका, और दाढ़ी ना कटवाने की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर के अब क्या कहना चाहेंगे? ये ड्रामा कुछ बकलोल अंधविश्वासी, भाई देखिए इस्लाम में अगर वो दाढ़ी नहीं फोर्स में है तो दाढ़ी ओढ़ी बनानी चाहिए, अगर इमाम है तो ना बनावे। भाई हम लोग भी सेना में थे तो हमारे वहाँ भी थे इमाम थे, वो दाढ़ी नहीं बनवाते थे, सिख दाढ़ी नहीं कटवा सकता है, और बाकी जो सनातन धर्म वाले हैं दाढ़ी मूछ अपना नेट एंड क्लीन रहे, जवान जवान की तरह से दिखा। ये उस दरोगा के ऊपर चोट नहीं है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। अच्छा, लव जिहाद को लेकर के बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो बीजेपी की सरकार है वो इस पे काम करने वाली है, बहुत तरीके से काम करने वाली है, क्या कहते हैं आप? बीजेपी के लोग अब जूते खाने वाले हैं। गाँव में ये बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ देहातों में जूते जूते काटेंगे, ये बलात्कारी हैं सब भाजपा वाले। लव जिहाद, नाच नावे आंगन टेढ़ा, देश चलाने में तुम्हें शर्म लग रही, देश चाइना का नाम लेने में तुम्हें शर्म लग रही है। कम से कम 38,000 स्क्वायर मीटर जमीन तुमने चाइना को दे दिया, गिरवी रख दिया। आज तुम कह रहे हो इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, लव जिहाद में बनाना चाहते हो, जूते जूते काटे जाओगे तुम लोग। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो उषा ठाकुर जी हैं, वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि मदरसे के अंदर में ही जो आतंकवादी होते हैं पलते और बढ़ते हैं, उसको आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? सबसे बड़े आतंकवादी अगर कोई होता है तो वो आरएसएस वाला होता है, नक्सली होता है, आतंकवादी होता है आरएसएस वाला। और धर्म की आड़ में देश के तमाम सनातन धर्म होता है और देहात की जनता ढूंढ रही हूँ। ऐसे चुनाव के माहौल में ऐसे इस तरीके के तमाम जो बयान आ रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ जेपी नड्डा जी सीए का बात कर रहे सामने आ रहे हैं, और क्योंकि बंगाल में कर रहे हैं तो बंगाल में आने वाले कुछ समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए जो उषा ठाकुर कर रही हैं तो वहाँ पे 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, उसको लेकर के बयानबाजी चल रही है। तो चुनाव के समय में ऐसा क्यों करते हैं? ये पगला गए हैं, भयभीत हो गए हैं, अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। उषा ठाकुर मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है।